जी बेटा, लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे मोलस्कीसाइड्स। ये मोलस्का वगैरह को किल करने के लिए भी आपके पास अवेलेबल होते हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह, जो हम इसको किल करने में इस्तेमाल करते हैं। इसमें ज़्यादातर हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आपके पास जो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्लोरीन हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लोरीन में मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन इफेक्ट नहीं करता, क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करेगा, वहां से उसने नेजेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना होता है और वो नेजेंट ऑक्सीजन जाके आगे ऑक्सीजन उसकी सेल मेम्ब्रेन जो है ना उसको डैमेज करेगा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बनता होता है कि क्लोरीनेशन में इफेक्ट किसका होता है, तो याद रखिएगा वहां नेजेंट ऑक्सीजन काम करती है। आपके पास क्लोरीन नहीं है तो क्लोरीन का डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर लें, या क्लोरीन का वाटर भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, या ओजोन था या हाइड्रोजन परऑक्साइड था या पोटाशियम पर मैंगनीज जो है ना ये हम इस्तेमाल करते थे। नॉन ऑक्सीडाइजिंग मोलस्किसाइड इंक्लूड, इसमें आपके पास दो थे, एक क्वाटनरी और दूसरा पॉली क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड था। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये इसको हम यूज कर लेते हैं। आगे चलते हैं इससे। ये ना कुछ फार्मूला आपके साथ शेयर किए थे कि ये जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं या आपके पास फंजीसाइड्स हैं या रोडेंटिसाइड है, उसकी कुछ एग्जांपल हैं। जैसे आपके पास हमने पहली कैटेगरी आपको बताई थी कि आपके पास ऑर्गेनो कलोरीन्स होते हैं। अब देखें, ये क्लोरीन का डेरिवेटिव बना हुआ है, क्लोरोडेन इसको हम नाम देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके ऊपर क्लोरीन उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, डेरिवेटिव बनाया हुआ है। फिर कार्बामेट आपको बताया था कि उसमें ये वाला फंक्शन ग्रुप होता है कि कार्बोनाइल कार्बन है, उसके साथ आपके पास अमाइनो ग्रुप है, वो हमने अटैच किया होता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या है, उसके अंदर आप देख रहे हो कि फॉस्फेट ग्रुप जो है ना उसको हमने सल्फर और फॉस्फेट के साथ रिप्लेस किया हुआ है। तो ये फार्मूला की मदद से भी डिफरेंशिएट किया था कि ऑर्गेनो क्लोरीन है, कार्बामेट है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस है, जिसको हम फॉस्फेट भी बोलते थे। हाँ, ये इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे काम करते हैं, ये हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये सिर्फ स्ट्रक्चर के लिहाज से डिफरेंशिएशन जो है ना वो आपके सामने शेयर की हुई है। फिर आपके पास हर्बिसाइड से ये कुछ उसके फार्मूला आपके साथ क्लियर यहाँ पे शेयर किए गए हैं। बाई पायरिडाइल है, फिर आपके पास क्लोरोफिनॉक्सी है, ग्लाइफोसेट है, एसिड नाइलाइड्स है। ये आपने फार्मूला जस्ट उसके कंपैरिजन के तौर पे देख लेना है, ये याद नहीं करना है फार्मूला, ना ही वो आपसे पूछेगा। नीचे आपके पास रोडेंटिसाइड्स हैं, फिर आपके पास ये फंजीसाइड्स हैं, ये उनके फार्मूला है। जो इम्पोर्टेंट थे ना इसके नाम आप याद कर लीजिएगा, फार्मूला रहने दीजिएगा, नाम हर एक की ना दो या तीन एग्जांपल आपने कर लेनी है। अब आ जाता है रोडेंटिसाइड्स, क्या काम होता है, कैसे करता है। वो कहता है रोडेंटिसाइड्स आर पेस्टिसाइड्स हैं, ये पेस्टिसाइड्स की एक कैटेगरी होती है डेट किल रोडेंट्स। ये चूहे वगैरह मारने के लिए जो मेडिसिन होती है उसको हम रोडेंटिसाइड्स बोलते हैं। इंक्लूड रोडेंटी इंक्लूड नॉट ओनली रैट्स एंड माइस बट आल्सो squirrels and woodchucks, chipmunks and other animals। ये सारे आप बाय अगर देखना चाहते हैं ना तो आप इसको गूगल पे सर्च करें ना, इसकी पिक्चर आपके सामने आ जाएंगी, ये कौन कौन से एनिमल्स हैं। ऑल्दो rodents प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नेचर दे समटाइम रिक्वायर कंट्रोल। कहते हैं इसका ना हमारे सामने एक इम्पोर्टेंट रोल भी है। आपने देखा होगा कि ये जो रोडेंटिसाइड्स वगैरह होते हैं ना, ये जमीन के अंदर ना अपना घर बनाते हैं, बिल्ले बनाते हैं। अब उस दौरान क्या करते हैं, ये वही काम करते हैं जो हम किसान जो है ना वो ट्रैक्टर से काम लेते हैं ना, वो काम ये कर देते हैं, यानी ये जमीन को उलट देते हैं। जमीन से मुराद ये नहीं कि पूरी दुनिया को उलट देते हैं, ये जो सॉइल है ना उसकी लेयर्स को जब उखाड़ते हैं ना तो वो लेयर जो है ना वो चेंज हो जाती है। आपको पता है कि जो हमने कल्टीवेशन करनी होती है ना वो क्रॉप सबसे बाहर वाली लेयर में होती है, लिहाजा उसकी एब्जॉर्बेंस भी सबसे अपर लेयर में होती है, लिहाजा अपर लेयर में जो आपके पास न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो कम हो जाएंगे। तो किसान नेक्स्ट टाइम वहां काश करने से पहले ट्रैक्टर लगा के ना उसके अंदर हल चलाता है, ताकि जो नीचे वाली जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो ऊपर वाली लेयर्स में ट्रांसफर हो, या नीचे वाली सॉइल ऊपर आ जाए और ऊपर वाली नीचे जो है ना वो आपस में एक्सचेंज हो जाए, ताकि अगली लगाने वाली फसल को ना वो जो आपके पास न्यूट्रिएंट्स है ना वो अवेलेबल हो जाए। तो वो जो काम हमने पैसे दे के ट्रैक्टर वाले से करवाना है ना, ये काम हमें वो खुद ब खुद ये जो रोडेंटिसाइड्स है ना ये भी हमारे लिए कार्य होते हैं। रोडेंटिसाइड्स।
वो कहते हैं रोडेंटिसाइड्स आर यूजली फार्मूलेटेड एज बेट्स विच आर डिजाइन टू अट्रैक्ट एनिमल्स। बेसिकली इसके अंदर ना कुछ ऐसी स्मेल जनरेट की जाती है जो इनको अट्रैक्ट करता है। कुछ ऐसे जो चीज़, जैसे आपको पता है कुछ प्लांट्स भी ये काम करते हैं, तो वो अपनी बॉडी से ना कुछ एक्सक्रीशंस करते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट बर्ड्स या शराद जो है ना वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो जैसे ही उसकी बॉडी में जाता है वो उसको कवर कर देता है, बंद कर देता है अपना, और वो वहीं पे ट्रैप होके रह जाता है। या कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी से ऐसे सिक्रीशंस रिलीज करते हैं कि वो जो शराद वगैरह होते हैं ना वहीं पे उसके अंदर जो है ना वो एंट्रैप हो जाते हैं, वो गमी मटीरियल होता है। तो ये भी हमारे पास रोडेंटिसाइड्स भी ऐसी सेक्रीशंस, इसमें से स्मेल जनरेट होती है जो एनिमल को अट्रैक्ट करेगा। मैनी रोडेंटिसाइड्स स्टॉप नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, दीज आर कॉल्ड एंटी कोगुलेंट। यानी उनके अगर, जिसको हम कहते हैं ना एंटी कोगुलेंट, हमारे ब्लड के अंदर ये एक कोगुलेटिंग एजेंट ऑलरेडी मौजूद होता है कि जैसे ही ब्लीडिंग होती है ना तो वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, क्योंकि जो कोगुलेटिंग एजेंट है ना वो उसको स्टॉप करते हैं। अगर उसमें कोगुलेटिंग एजेंट नहीं ना होगा तो वो ब्लड जो है ना वो कंटिन्यूसली जो है ना वो कंटिन्यू रहता है। ब्रोमाडाइलोन, क्लोरोफेसिनोन, और ये आपके पास डाइफेसिनोन, ब्रोडीफेकॉम एंड वेरफेरम, ये आपके पास कुछ इसकी एग्जांपल हैं जो ये काम करते हैं। देर आर नंबर ऑफ रोडेंटिसाइड दैट आर नॉट एंटी कोगुलेंट। जिंक फॉस्फाइड, यानी कुछ ऐसे सारे सारे के सारे एंटी कोगुलेंट नहीं होते हैं। कहता है कुछ जो आपके पास हैं वो लाजमी नहीं है कि एंटी कोगुलेंट है, उसकी उसने यहाँ पे एग्जांपल बताई। दे वर्क डिफरेंटली, इनका जो मोड ऑफ एक्शन है ना वो उनसे डिफरेंट होता है। आर रोडेंटिसाइड्स कैन बी टॉक्सिक व्हेन ईटन, लेकिन अलबत्ता ये होते खतरनाक है अगर आप इसको मिसल कि हमारी जो फूड चेन है इसके साथ इन कांटेक्ट आते हैं ना तो फिर ये डेंजरस है। मोस्ट रोडेंटिसाइड आर आल्सो टॉक्सिक व्हेन इनहेल्ड एंड व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट विद स्किन। देखिए अगर तो वो उसकी जो अमाउंट है ना वो लिमिटेड है ना, देन तो हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, क्योंकि हमारी बॉडी भी उसके अगेंस्ट जो है ना वो इम्यूनिटी रखती है। लेकिन अगर उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है ना फिर वो आपको डैमेज करेगा, चाहे वो स्किन के साथ इन कॉन्टैक्ट आ जाता है, अगर वो रेगुलर इन टच रहता है स्किन के साथ फिर इफेक्ट करेगा। और अगर हमने उसको डायरेक्ट इनहेल कर लिया, वो जाके हमारे ब्लड से इन कॉन्टैक्ट हो गया, फिर भी वो डैमेज करेगा। द एक्सेप्शन इंक्लूड वारफेरम विच इज़ लो इन टॉक्सिसिटी व्हेन इनहेल्ड और इफ स्किन कॉन्टैक्ट अकर्स। इसके अंदर ये चीज़ें ज़रा आपको कम मिलेंगी, ये कम टॉक्सिक है उसकी निस्बत। यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को ना एनवायरमेंटल फ्रेंडली बना रहे हैं। वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली में आपके पास देखें डिफरेंट गैसेस हैं, उसके ऊपर उन्होंने ग्रीन लेबल लगा दिए हैं, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। अगर हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वो कहते हैं जी हमने उसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली बना लिया, हम सोलर एनर्जी पे चले गए हैं, विंड एनर्जी पे चले गए हैं, हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रहे हैं, तो ये हमारे लिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। इसी तरह केमिकल्स को भी ना हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली बना रहे हैं, ऐसे गैसेज और ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं जो इन्वायरमेंट को ना कम इफेक्ट करते हैं। ये आपके पास वही ऑर्गेनोक्लोरीन था, ये लास्ट में आपके साथ डिस्कस हो गया था। ये पायरीथोराइड है, ये उसी की जो इंसेक्टिसाइड है ना उसी की एग्जांपल थी, वो लेबल के साथ आपके सामने शेयर किया था। ये आपके पास कुछ पिक्चर दिखाई गई हैं, जैसे ये रोडेंटिसाइड्स वगैरह है, ये स्प्रे दिखाया गया कि ये जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्प्रे है। नीचे आपके पास पेरीथ्रिन, उसका एक और डेरिवेटिव है जो हम प्लांट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दीज आर सिंथेटिक वेरिएंट्स ऑफ पेरीथ्रिन, आर नेचुरली अकरिंग पेस्टिसाइड प्रेजेंट इन क्रिसैंथम फ्लावर, पौधों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ज़्यादा। देयर डेवलपमेंट इज सच अ वे दैट कैन मैक्सिमाइज देयर इन्वायरमेंटल रेजिलियंस। ये हमारे लिए ज़्यादा, ये जो इस्तेमाल होने वाला है ना उसमें से ये आपके पास पेरीथ्रिन है, ये इन्वायरमेंट को कम इफेक्ट करता है, ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। ये स्नाइपर की एग्जांपल है, सल्फर वाले जो थे। अब यहाँ पे आ जाता है व्हाट हैपन आफ्टर पेस्टिसाइड्स एप्लीकेशन। कहते हैं आपके पास कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ आपके पास ड्रॉबैक्स भी आते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें इकट्ठी चल रही होती हैं। एक साइड पे हमने बेनिफिट्स डिस्कस कर दिए हैं, दूसरी साइड पे डिसएडवांटेज। बेनिफिट कहता है ये है कि कंट्रोल स्पेसिफिक पेस्ट, ये स्पेसिफिक पेस्ट वगैरह को ना कंट्रोल करने में इस्तेमाल होता है।
अब अगर हम अपने घरों की बात बात करें ना, तो हमारे लिए पेस्ट जो है ना वो नुकसानदेह भी हैं और फायदेमंद भी होते हैं। ज़्यादा नुकसानदेह इस वजह से हैं कि ये दीवारों के अंदर या फर्श के अंदर ना सुराख कर देते हैं जहाँ पानी की एंट्री शुरू हो जाती है। जैसे पानी की एंट्री शुरू होगी ना, वहाँ से बिल्डिंग जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। फिर हमारी जो फूड आइटम्स होती हैं जो किचन वगैरह में पड़ी होती हैं, उसके अंदर ये जानवर वगैरह चाहे वो जाना शुरू कर देते हैं, उसको खराब करते हैं, स्पॉइल करते हैं। ये उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। हाँ, बेनिफिट्स में ये वगैरह हो जाता है कि अगर लॉन वगैरह है ना, तो वहाँ पे आप देखोगे कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो करेंगे जो आपने कभी वो ग्रो करवाए ही नहीं थे। उसका बीज वहाँ पे कैसे पहुँच गया, वो इन पेस्ट वगैरह की वजह से या बर्ड्स वगैरह की बॉडी के थ्रू जो ना वहाँ पहुँच जाता है। कंट्रोल स्पेसिफिक पेस्ट, कहते हैं ये खास पेस्ट को कंट्रोल करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब चूहों वगैरह को घर में आना वो ठीक नहीं है। वो क्लोथ को भी डैमेज करते हैं, वो आपके फूड आइटम्स को भी डैमेज करेंगे, वो आपके जो जितना मटेरियल है, चाहे वो कपड़ों वाला हो चाहे वो फर्नीचर हो, वो उसको भी इवन के डैमेज कर देता है। डिग्रेड इनटू हार्मफुल कंपाउंड, ये जब डिग्रेड होते हैं ना, कहते हैं ये उनको ना डिग्रेड कर देते हैं हार्मलेस कंपाउंड्स के अंदर। तीसरे चौथे पे कहता है कि आपके पास मूव टू टारगेट एरिया सच एज रूट्स, ये स्पेसिफिक एरिया पे जाके अपना इफेक्ट करते हैं और वहीं पे जाके ये अपना इफेक्ट शो करेंगे। इंक्रीज प्रोडक्शन, अगर आपके पास बाय वहाँ पे अनवांटेड प्लांट्स ग्रो नहीं करते या अनवांटेड अगर स्पीशीज वहाँ पे नहीं करती, जाके हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको डैमेज नहीं करती, तो हमारे पास क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। डिसएडवांटेज में क्या आता है, कहता है जी कंटामिनेटेड एयर है, एयर को कंटामिनेट करेगा, वाटर को कंटामिनेट करेगा, सॉइल को कंटामिनेट करेगा। परसिस्टेंट इन द एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट में बड़ी लंबे अरसे तक स्टे कर लेते हैं। इंज्योर नॉन टारगेट प्लांट्स एंड एनिमल्स, बाज कर ये उन प्लांट्स और एनिमल्स को भी डैमेज कर देते हैं कि जो हमारे लिए खतरनाक नहीं थे। कंटामिनेट फूड, ये हमारी फूड चेन को जाके खासतौर पे इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट नॉन टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड, जो हमारे जिनको इन्होंने नहीं मारना था ये उसको भी मारना शुरू कर देते हैं। इवन कुछ लोगों ने घर में पालतू जानवर रखे होते हैं, उन्होंने मुर्गियां रखी हुई हैं या उन्होंने बकरियां वगैरह रखी हुई है ना, अगर वो ये जो पेस्टिसाइड वगैरह है उसकी खुराक में शामिल हो जाता है तो वो भी किल हो जाता है। अब कोई मुर्गियां वगैरह वो जाके पेस्टिसाइड के डब्बे को जाके वो उसमें से ही खाना शुरू कर दे तो डेफिनेटली वो भी किल हो जाएगा। तो कहते हैं जहाँ पे हमारे ये पेस्ट को किल करते हैं, साथ में इसका डिसएडवांटेज है कि कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म जिसको हम नहीं मारना चाहते हैं वो भी इससे इफेक्ट हो सकते हैं। बायोपेस्टिसाइड्स, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। इसके बाद ना ये आपके सामने कुछ पेस्टिसाइड्स के ना इफेक्ट दिखाए गए हैं कि ये हमारी बॉडी में ना ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके डिफरेंट सोर्सेज उन्होंने दिखाया हुआ है। कहते हैं जी आप इनहेल कर लेते हैं, यानी आप इसको स्प्रे किया जा रहा है, तो हमारे सांस की नाली के थ्रू जो है ना ये हमारी बॉडी में चले जाते हैं, या हम इंजेस्ट कर लेते हैं, या डर्मल कांटेक्ट आता है, हमारी स्किन के साथ इन कांटेक्ट आ जाए ना, तब भी ये हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं। इफेक्ट क्या होते हैं, कहते हैं कार्सिनोजेनिक होते हैं, और आपके पास नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, यानी इम्यून सिस्टम पे नेगेटिव इफेक्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट आना है, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट आना है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ब्लड सिस्टम पे भी ये इफेक्ट करते हैं। इसके नतीजे में आपको ये वाले सारे प्रॉब्लम ना सोसाइटी में देखने को मिलेंगे। जैसे इफेक्ट ऑन फर्टिलिटी, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, यानी अबॉर्शंस के केसेस बढ़ रहे हैं, स्टिल बर्थ के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। और तीसरा उसने कहा जी प्री मेच्योर बर्थ, बच्चों की जो है ना वो उसके केसेस भी आप ज़्यादा देख रहे हैं। इसकी वजह से आप देखोगे कि जो नर्सरीज है ना वो स्पेशली डिज़ाइन करना पड़ रही है हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि जो बच्चों की बर्थ के प्रॉब्लम्स है ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रहे हैं। हार्मोनल डिसरप्शन जो है ना वो भी इसकी वजह से है, जैसे बच्चों का वेट कम आ रहा है, या डेवलपमेंट इफेक्ट है, दिमाग की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही, बॉडी ग्रो कर रही है लेकिन दिमाग ग्रो नहीं कर रहा। तो ये तमाम के तमाम जो है ना ये पेस्टिसाइड्स के इफेक्ट हैं। पेस्टिसाइड एक्शन कैसे करेगा, या तो डायरेक्ट सेल को इफेक्ट करेगा, या बायोकेमिकल प्रोसेस है उसको करेगा, या इम्पेयर्ड फर्टिलिटी जो है ना इसके इफेक्ट ये काज करेगा। लो जी, ये था आपके पास ना पेस्टिसाइड्स का जो टॉपिक था ना, ये यहाँ पे खत्म